लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप कैथल न्यूज़ टीवी के माध्यम से। पद्माक्षी होटल में नंबरदार एसोसिएशन को का समर्थन देते हुए मैं निवेदन करता हूं नरसिंह नंबरदार कुंडरी जी, उनको भी मंत्री जी कांग्रेस का पटला पहनकर सम्मानित करें। सामने देखो जी। अब मैं निवेदन करता हूं गतिशील कुंडली के प्रधान श्री रामपाल लाकड़ा, जो कि विभाग मंडल के प्रधान भी हैं और बाकी समाज के प्रधान भी हैं, वो आए और अपने विचार रखें। श्री रामपाल लाकड़ा। चौधरी नवे सिंह सागरा जी, हमारे नंबरदार के प्रदेश श्री चौधरी सचिव नंबरदार के सचिव भगवान सनोरी जी, हमारे कैथल तहसील के प्रधान चौधरी अनिल गुजर जी और हमारे कुंडली तहसील के वरिष्ठ प्रधान शमशेर सिंह भाई जी, हमारे कुंडली तहसील के उप प्रधान नरसिंह नंबरदार जी, हमारे कुंडली के प्रधान महासी सरदार हरजिंदर सिंह जी, हमारी कुंडली नंबरदार एसोसिएशन के महासी राम सिंह भाई जी, बलराम सचिव जी, नैना सिंह जी, विक्रम भाई जी और सतपाल मुन्नारेड जी, अंकुर राणा जी, जयसिंह दीक जी, बुजुर्गों और नंबरदार साथियों, मेरे सम्मानित सभी नंबरदार बुजुर्गों नंबरदार साथियों, मैं आप सबका यहाँ पर पद्माक्षी गेस्ट हाउस में पहुंचने पर, कुंडली की पावन धरती में पहुंचने पर ऐसी से धन्यवाद करता हूँ, सवाल करता हूँ। आप सबको मालूम है नंबरदार साथियों, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? आज की मीटिंग का एजेंडा है हम नंबरदारों ने कांग्रेस का समर्थन देना है और चौधरी सुल्तान सिंह जोड़ा को कामयाब बनाना है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप सबने देखा है इस भाजपा की योगी बहन सरकार ने नंबरदारों पर अनेक अत्याचार किए गए हैं। नंबरदारों को उन्होंने नया नंबरदार बड़ा बंद कर दिया गया, सरकार नंबरदार बड़ा बंद कर दिया, 60 से ऊपर 73 के बीच में निगम मांगने का काम किया गया और 73 से ऊपर रिटायर करने का काम किया गया। इस योगी बहन सरकार को हरियाणा से जड़ से उखाड़ने को और हरियाणा की प्रदेश की भूमि पर कांग्रेस का झंडा फहराने का काम करो। चौधरी भूपेंद्र से उतारो, उनका मंत्री बनने का काम करो, भाई भूपेंद्र से उतारो, उनका मंत्री बनने का काम करो। लेकिन आप सबको मालूम है नंबरदार साथियों, जो हमारी नंबरदारी प्रथा है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अनेक सरकार आई, अनेक गई, आज हमने नंबरदारों का मान सम्मान देने का काम किया गया। ये सरकार ने नंबरदारों का मान सम्मान नहीं
नीतियों का काम करना काम करे। सरदार जो कितना शरीफ आदमी है, उसने 2009 के अंदर भी यहाँ से एमएलए बने थे हमारे, और इसने हमारे शक्ति बिरादरी का भाईचारा स्थापित करने का काम किया था। कोई भी एक थाने में नहीं था, कोई तहसील में नहीं था, कोई थाने में नहीं था। एक ऐसा शरीफ और ईमानदार आदमी आपके बीच है। इसने भाजपा सरकार को कहती है हमने बिना पर्ची के नौकरी स्थापित की है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके की बिरादरी से इन्हें 3 लड़के बनाने का काम किया, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष और एक बात की किसी भी देने का काम नहीं किया। आज में लड़के कोई कलेक्टर है, कोई मास्टर है और कोई ड्राइवर है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी की मौका है अपने गैर विरोध भूल करके एक झंडे के नीचे कांग्रेस के झंडे के नीचे आने का करे। और हमारे प्रधान जी यहाँ बनाए चौधरी जिले सिंह जी, इनका भी मैं पूरी हल्के के नंबरदारों की तरफ से सभी पहुंचने पर, यहाँ पर पूरी की 5 भूमि पर पहुंचने पर हमारे प्रदेश सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप इतनी जनसंख्या में आप सभी नंबरदार आए, आप सभी का भी यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, सवाल करता हूँ। जय श्री राम, जय नंबरदार यशवंत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े बहुमूल्य विचार रखे। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है श्री सुरेश रोड जी, वो आए और पार्टी की नीति के बारे में नंबरदारों को बहुत कराए। श्री सुरेश रोड जी। विधानसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई चौधरी सुल्तान सिंह जदौड़ा जी, हरियाणा यानी स्टेट के नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान चौधरी जिले सिंह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान नबे सिंह जी जो हमारे साकरा गांव से हैं, और हल्के के प्रधान श्री लाकड़ा जी, श्री रामपाल सिंह लाकड़ा जी जो हमारे टुंडी के प्रधान हैं, श्री अनिल गुर्जर जी तहसील प्रधान कैप्टन, श्री रमेश जादवपुर जी उप प्रधान हैं, श्री बलवान सिंह संगरोली जी सचिव हैं, हमारे मेरे पकावा गांव से भी नंबरदार जी आए हुए हैं, और हुसैन से सरदार जी बैठे हुए हैं हमारे बहुत मिनिस्ट में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रगुजारी अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुल्तान सिंह जी जदौड़ा को कांग्रेस पार्टी ने आपके बजाय भेजा हुआ है। इनको हमने आने वाली 5 तारीख को भाई मतलब से विजय कराना है। ये हम सब आपके हिसाब से पार्टी के हिसाब से कोई नंबर चुनाव की मांग नहीं जाता, हर व्यक्ति से आपका संपर्क है, और जो अच्छे जुड़ेगा आप लोगों को सुझाव दे सकते हो। कोई मुश्किल पड़ी नहीं है, गवर्नमेंट से प्रशासनिक दृष्टि से देख लो या फिर सामाजिक दृष्टि से देख लो, आपका काम है सरकार के कार्यों में और सामाजिक तौर पर। तो इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट बनाओगे, वही को लाने की कोशिश करो। और इसके ये मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हम इस बात के यदि आपसे हम उम्मीद करें इससे हम अच्छा नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान सिंह का आगमन है, आपसे ये अपील करने का आपसे समर्थन होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके सामने 7 वायदे पक्के यादे का एक वचन दे चुकी है। 2-3 दिन पहले पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र पर 5-4 मिनट में प्रकाश डालना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया, ये सुरेश रोड से ज्यादा, चौधरी सुल्तान सिंह से ज्यादा, और जो स्टेट और नंबरदार प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लाभ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से जन विरोधी कार्य करते हुए सरपंचों पे, नंबरदारों पे, पटवारियों पे, यानी हर वर्ग को, चाहे हर वर्ग में, चाहे किसान थे, चाहे हमारे वीर सैनिक थे, लोगों में लोग हों, तो इन सब बातों का आपको पता है। मैं इसमें कोई चुनाव हो समय की हमारे पैसे का समय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2-3 दिन पहले पार्टी ने
सहायता राशि भी मिलेगी 2,000 रुपये हर महिला को। ये 2 वायदे पार्टी ने महिलाओं के लिए की। 500 का गैस सिलेंडर, 2,000 रुपये सहायता राशि हर महिला। दूसरा वायदा युवा साथियों के लिए है। प्रदेश में आज 2 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। और कौशल रोजगार निगम के तहत इन्होंने दिहाड़ी पे ठेके पे लोग लगाए, कोई 6 महीने की म्याद का, कोई साल का, कोई 2 साल का। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे कांग्रेस पार्टी ने आपसे ये वादा किया है कि एसएस बोर्ड और HPSC के थ्रू दोबारा की बात करते थे, लेकिन भारत भूषण भारती हमारे पेवा का कुंडली के गवान का एसएस बोर्ड का चेयरमैन 50 लाख रुपए की एक चेक के साथ और अटैच के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हमने तो उसको सस्पेंड नहीं किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने रंगे हाथों पकड़ने के बाद जब हमने आवाज उठाई मीडिया में, तो भारत भूषण भारती अपने चेयरमैन को खट्टर नहीं सस्पेंड करना पड़ा था, हटाना पड़ा। यानी भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना था कौशल रोजगार निगम, उसको बंद करके कांग्रेस सरकार नियमित पक्की नौकरी 2 लाख युवाओं को देगी। भर्ती विधान के तहत यानी जो काबिल होगा 2 लाख बच्चों में हर हल्के के, हर जाति के, हर जगह के, हर गांव के बच्चे मिलेंगे। ये बेरोजगारी समस्या खत्म हो जाएगी जब 2 लाख लोग सरकारी नौकरी पे, पक्की नौकरी पे जाएंगे। कानून व्यवस्था भी सही हो जाएगी। युवाओं के लिए दूसरा वायदा किया है पार्टी ने कि नशा फ्री हरियाणा, यानी हरियाणा में बदमाश और नशा आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में जैसे गुंडा तो प्रदेश में पनपा था, शाम के 6 बजे कोई भाई अपनी मोटरसाइकिल लेकर असम और राजौन तक नहीं जा पाता था पुलिस से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शर्त ली, हरियाणा की जाबाज पुलिस को आदेश दिया, एक गुंडे बदमाश को या तो हरियाणा से बाहर निकाला या 32 से प्रभावित किया हरियाणा की पुलिस। सरकार बनने के बाद गुंडा और नशा नहीं मिलेगा हरियाणा में, यह भी वादा है। युवाओं के लिए सुरक्षित माहौल। तीसरी घोषणा किसानों के लिए। साथियों, आप सारे किसान वर्ग के बुजुर्ग और नौजवान साथी, सारे समाजी साथी हैं, सबका किसानी से नाता है। किसानों ने 750 से ज्यादा जाने दे दी, शहीदी दे दी दिल्ली के बातों पर। इसलिए MSP के ऊपर कानूनन गारंटी चाहते थे हम लोग, लेकिन तानाशाह ने वो गारंटी नहीं दी, झूठा वायदा किया, उससे भी मुकर गया बाद में। 750 किसानों की शहीदी के बावजूद जो बीजेपी सरकार MSP पे कानून नहीं लेके आई, कांग्रेस पार्टी ने आपसे वादा किया है कि सरकार बनते ही MSP के ऊपर कानून गारंटी दी जाएगी। और इसके साथ एक कानून और भी बनाया जा रहा है कि अगर प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल किसी भी कारण से खराब होती है, उसका भुगतान तत्काल किया जाएगा, गिरदावरी में कोई डिले यानी कोई ढीला रवैया नहीं चलेगा। इसके साथ साथ किसानों के लिए तीसरा कानून ये भी है, किसानों के हक में अगर एक भी दाना MSP से रेट किसी ने धरना से खरीदने की जरूरत की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के समय में ये कहते हैं हमने 10 फसलों पे MSP दे रखी, चाहे फसल तो उसमें नारियल की हो, जूट की हो, जो हरियाणा में 1 किलो भी नारियल पैदा नहीं होता, ये भ्रमित करते हैं। लेकिन उसके MSP के रेट में भी फर्क आए, 1200, 1300, 1500 रुपये क्विंटल तक का। अब ये बात भी स्पष्ट है कि कानून बनने के बाद MSP का अगर किसी ने एक दाना कम रेट पे खरीदा, चाहे वो नरेंद्र मोदी का कितना ही प्रिय बड़ा धरना सेठ क्यों ना हो, जिसके शुभ माजरा में बड़े बड़े साइलो लग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आने पर अगर उसने किसान का एक दाना कम रेट पे खरीदा, उसको जेल में ठोकने का कानून भी कांग्रेस पार्टी अमल करेगी, यानी MSP के ऊपर फसल खरीदी जाएगी। चौथी बात आती है सामाजिक न्याय की। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 6,000 रुपये पेंशन का वायदा हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के हर मंच पे, हर चौपाल में किया। आपसे 6,000 रुपये प्रति माह हर महीने बुजुर्गों को पेंशन देगी कांग्रेस सरकार बन गई। यही नहीं, विधवा महिला, किसी भी कारण से कोई माता बहन विधवा हो, उसके लिए 6,000 रुपये हर महीने पेंशन का प्रावधान है। सामाजिक न्याय में तीसरी घोषणा है विकलांग, यानी जो दिव्यांग जिसको बोलते हैं, शारीरिक रूप से कोई भाई विकलांग हो जाता है, कोई बहन विकलांग है, तो उसके लिए भी 6,000 रुपये हर महीने की पेंशन। और सामाजिक न्याय में चौथी घोषणा की है
ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग थी। सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। युवा, महिला, किसान, सामाजिक न्याय, 4 के बाद 5वां नंबर आता है पिछड़ा वर्ग का। पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर जो थी वो 6,000 रुपये थी भारतीय जनता पार्टी के समय में। अभी हमारे समय में 8 थी, उन्होंने 2 लाख घटा के 6 कर दी थी। उसको 6 से 8 ही नहीं बल्कि 10 लाख रुपए क्रीमी लेयर लेके जाएंगे, ताकि 10 लाख तक की सालाना आमदन वाले पिछड़ा वर्ग के हर भाई और बहन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पिछड़ा वर्ग के बाद आती है आम आदमी की। 300 यूनिट बिजली की फ्री होगी। कोई भाई किसी बिरादरी का है, किसी समाज का है, कितनी उसकी आयु है, कितनी ही आय हो, 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी। और दूसरी सुविधा है 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जो 5 लाख आयुष्मान कार्ड की बात करती थी बीजेपी, उसकी काट में कांग्रेस पार्टी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर व्यक्ति को देगी। चाहे कोई साल में 2 करोड़ रुपए कमाता हो, चाहे कोई 2 लाख रुपए कमाता हो, कोई आयु का, कोई जाति का, कोई धर्म का बंधन नहीं हो। हर व्यक्ति 25 लाख के इलाज का हकदार होगा कांग्रेस की सरकार के शर्त लेते ही। इसके बाद बात आती है 7वें नंबर पे गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनको हम बीपीएल कार्ड धारक बोलते हैं, ये 7वां नंबर है सब्जेक्ट। उनके लिए 100 गज के प्लाट की योजना जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, 3,88,000 कुछ प्लॉट हमने, यानी 4.25 लाख प्लॉट वोट आइडिया हरियाणा में 100 गज के दिए। हम अपनी बात का प्रमाण इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप सभी लोकल हो, कुरुक्षेत्र से जब चलते हो मिर्जापुर बस अड्डे के रेलवे लाइन के बीच में बीपीएल के प्लाट कटे हुए हैं। कमोदा में खानपुर में आओगे तो लाइन बीपीएल के प्लॉटों की जो भी तो चलती है, पिनारसी अड्डे के पास देख सकते हो, मेरे गांव पकड़ावा में अड्डे के ऊपर देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी ने 1 फुट जगह कहीं एक्वायर नहीं करी 100 गज के प्लॉट के लिए 10 साल में। ये बिल्कुल हम तथ्य की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार आएगी, उस योजना को दोबारा से चालू करके 100 गज के प्लॉट देगी। और इसमें एक घोषणा हो रहा है 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का सेट, यानी 2 कमरे का मकान किचन और शौचालय के साथ उन गरीब भाइयों को यह भी दिया जाएगा। तो साथियों, ये मैंने आपको पार्टी के हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए घोषित किए गए घोषणा पत्र के 7 पक्के इरादे के जो वादे हैं, 7 वायदे पक्के इरादे, इनके ऊपर प्रकाश डाला। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन बातों को भी आगे हर वोटर तक पहुंचाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष से मतदान की अपील करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुरेश गौड़ जी। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिले के अध्यक्ष नंबरदार एसोसिएशन के, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके पिछली भ्रष्ट भाजपा की सरकार के खिलाफ भी बहुत प्रदर्शन किए, जैसे कि अभी रामपाल लाकड़ा जी ने बताया हमको सबको। अब मैं नबे सिंह सागरा जिला अध्यक्ष नंबरदार एसोसिएशन को निवेदन करता हूँ कि अपने 2 मिनट अपने विचार। मान और सम्मान के योग्य हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जिले सिंह जी, पूर्व में CPS रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुल्तान सिंह जी जडौड़ा, तहसील पुंडरी के प्रधान रामपाल लाकड़ा जी, तहसील कैथल से प्रधान अनिल गुर्जर जी, रमेश जागरपुर जी, बलवान सिंह सिंगरौली जी और हल्का पुंडरी के मेरे समस्त नंबरदार, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा, सभी नंबरदार साथियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, सुरेश गौड़ जी ने पार्टी की नीतियों पर प्रकाश डाला। हमारे कई साथी पहले भी बोल कर गए हैं। मैं नंबरदारों के बारे में प्रकाश डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो आप मेरे को जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ, हर रोज की बात है, लेकिन आज मैं नंबरदारों के बारे में कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। साथियों, नंबरदार एक समाज, जनता और प्रशासन को जोड़ने के बीच की कड़ी होती थी और हिंदुस्तान की सबसे बड़े डिग्री धारक एक IAS अफसर DC द्वारा इसको नियुक्त किया जाता था। तो नंबरदार कहीं बोझ से नहीं बनता और माननीय हमारे उच्च न्यायालय में भी
नंबरदार की बात पर यकीन किया जाता था, क्योंकि नंबरदार को किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नंबरदारों को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नंबरदार पद को समाप्त करे, लेकिन नंबरदारा में कहते हैं कि 5 पीरों की करामात होती है, समाप्त तो कर नहीं सके लेकिन समाप्त करने का कोई कसर छोटी नहीं। 75 साल से ऊपर का नंबरदार रिटायर कर दिया गया, 60 साल से नंबरदार के ऊपर का फिटनेस मेडिकल मांग लिया गया, सरबराह नंबरदार खत्म कर दी, और जो नंबरदार किसी कारण में मृत्यु हो जाती है तो नए नंबरदारों की नियुक्ति बंद कर दी है। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ नंबरदारों के काम के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक राष्ट्र का इंतकाल ऐसा इंतकाल है कि जो वारिस तस्दीक करने होते हैं उसको नंबरदार करता है, न उसको कोई कंप्यूटर कर सकता, न उसको कोई फैमिली आईडी कर सकती, लेकिन नंबरदार ही तहसील में बताता है कि इस मृतक व्यक्ति के कितने बेटे हैं। और यदि नंबरदार से वहाँ कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो 420 का पर्चा सबसे पहले नंबरदार पे दर्ज होता है। यानी एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है। साथियों, पिछली सरकार में हमने विधायकों को ज्ञापन भी दिए, 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन दिए, तो जयप्रकाश जी और करुण सिंह गुलाम ने छोड़ करके हमारी बात किसी विधायक ने नहीं उठाई। यदि उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी बात उठाई, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नंबरदार परिवार से हैं। पहले भी यदि जो मानदेय भत्ता देने का काम किया था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय श्री मातूराम नंबरदार जी के वंश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि जिसने नंबरदारों को सम्मान देने का काम किया तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में नंबरदारी प्रथा को बहाल करने का काम करेंगे तो वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब करेंगे? जब हरियाणा का प्रत्येक नंबरदार कांग्रेस पार्टी पर वोट देगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और यहां से हमारा नुमाइंदा चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा है। यदि हम सुल्तान सिंह जडोड़ा को वोट देता है प्रत्येक नंबरदार, और नंबरदार की वोट से काम नहीं चलेगा साथियों। नंबरदार के रिश्तेदार, नंबरदार का यार प्यार, और जिसके लिए हम तहसील में पूरा दिन खड़े होकर के आते हैं, वो दिन लोगों का था लेकिन आज दिन नंबरदारों का है। नंबरदार का दायित्व बनता है कि जिसके काम हम 5 साल जाते हैं कि एक दिन आने वाली 5 तारीख को वो भी हमारे काम आए। मैं सभी नंबरदारों से निवेदन करता हूं कि हाथ उठा करके चौधरी सुल्तान सिंह जी का, कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करें कि आने वाले 5 तारीख को नंबरदार का परिवार और नंबरदारनी और नंबरदार का बेटा, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, तो वो सारे आदमी वोट मांगने का काम करें। और एक नंबरदार जितना हो सके, क्योंकि हमारे अंदर कई नंबरदार ऐसे हैं कि 1000 के वोट के हकदार हैं। तो मैं आश्वासन दिलाता हूं मंत्री जी को कि पूंडरी हल्के का नहीं, पूरे कैथल जिले का, पूरे हरियाणा का नंबरदार कांग्रेस पार्टी पर वोट देने का काम करेगा। और ये भी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कैथल का प्रधान होने के नाते कि कैथल जिले की 4 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगी। और उनमें एक बात कल भी चली थी कि 3 तो युवा साथियों पर टिकट है, लेकिन जो सीनियर व्यक्ति है वो आपके लिए सौभाग्य की बात है, वो चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा है पूरे कैथल के अंदर। और मैं वादा करता हूं, दीपेंद्र जी भी कल कह के गए हैं कि आप इसको विधायक बन के दो, मैं इसको बड़ी जिम्मेवारी देकर के आपको वापिस करूंगा। लेकिन मैं भी आपसे आश्वासन देता हूं कि सुल्तान सिंह जडोड़ा कांग्रेस सरकार तो बननी तय है, लेकिन उसमें मंत्री बनने का काम करेंगे, क्योंकि पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको CPS बनाने का काम किया था। लेकिन उस समय ये पार्टी के विधायक नहीं थे, ये पंचायती उम्मीदवार थे, और आज तो ये पार्टी के विधायक है, मंत्री बनने का काम अवश्य करेंगे। और सबसे पहले नंबरदारों का यदि कोई ज्ञापन लेकर के जाएंगे, मैं सुरेश रोड से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पार्टी के प्रवक्ता है, कई बार कार्यकर्ता अपनी जगह होते हैं, विधायक अपनी जगह होते हैं, कि ये भी देख ले आज हरियाणा का नंबरदार कांग्रेस पार्टी के साथ है। साथियों, मैं ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं सभी नंबरदार परिवारों से जो हमारे साथी नहीं रहे हैं, जैसे नौरंग नंबरदार जी आऊं से हैं, पूर्ण नंबरदार जी पूंडरी से हैं, कई साथी हैं,
जो कि इस सरकार ने इनको रिटायर कर दिया है। लेकिन 60 साल की 73 साल की उम्र में तो नंबरदार मैच्योर होता है, काम करने के लायक होता है। नंबरदार का काम कोई विधानसभा में सत्र बुलाना नहीं है, नंबरदार का काम कोई हल्के में प्रचार करना नहीं है। नंबरदार का काम है कि सरकार की नीति जनता तक पहुंचाना और जनता का काम सरकार तक पहुंचाना, ये नंबरदार का काम हुआ करता था। लेकिन साथियों, ये सरकार तो नंबरदारों को खत्म करके चली गई। अब आने वाली कांग्रेस सरकार से हमने आशा बरती या आशा ने पूर्ण विश्वास किया कि कांग्रेस सरकार आएगी और जो हमारे नंबरदार साथी रिटायरमेंट की घड़ी पर धकेल दिया है उनको भी बहाल करेगी, नंबरदारी प्रथा चालू भी होगी, आपका मानदेय भत्ता भी बढ़ेगा और सरबराह नंबरदार भी चालू होगा। जो 23/11/2021 का लेटर है पहले कदम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की सरकार करने के बाद उसको खारिज करेंगे और नंबरदारी चालू करेंगे। और नंबरदारी में की फाइल में नंबरदार के बेटे के सरबराह नंबरदार है तो उसको प्राथमिकता देने का काम भी करेंगे। यदि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और पुनः मैं आप लोगों की तरफ से सुल्तान सिंह गजौड़ा का विश्वास दिलाता हूं कि कुंडरी हल्के का हर एक नंबरदार आपको वोट और सपोर्ट करने का काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जिले सिंह जी आए और वो अपने विचार रखे। चौधरी जिले सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन। मान और सम्मान के योग आपके डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भाई आपके प्रधान साकरा साहब और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुल्तान सिंह जी, हमारे कुंडरी के प्रधान लाकड़ा साहब और हमारे स्टेट के कार्यकारी बलवान सिंह जी और मेरे सारे साथी नंबरदार और हमारे कैथड़ के प्रधान अनिल जी और सभी दूर दूर से जो नंबरदार इसके कुंडली हल्के के आए हुए हैं और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान सिंह के साथ में कांग्रेस के भी कुछ साथी आए हुए हैं, कई सरपंच भी आए हुए हैं। मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज हमारा नंबरदारों का ये कुंडरी हल्के का सम्मेलन है और कई साथियों के ये विचार भी होंगे भाई ये तो गैर राजनीतिक संगठन था, क्योंकि जब 94 के अंदर दीन के अंदर ये संगठन बनाया गया ये गैर राजनीतिक संगठन था। और आज तक, क्योंकि मैं पहले हमारे स्वर्गीय हरि सिंह खोखर जी प्रधान थे, मैं स्टेट का प्रधान होता था। अगर उनके गुजरने के बाद मैं स्टेट का प्रधान बना और आज तक ये नंबरदार एसोसिएशन ने कभी भी किसी का समर्थन नहीं किया। ये पहली बार है जो इस तरह की बात हो रही है। साथियों, ये भी मजबूरी हुई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने जब ये 14 में ये सरकार आई, आते साथ इन्हें लेटर निकाला नंबरदारों को 60 साल के बाद में रिटायर करेंगे। ये आप साथियों ने सबने इस बात का बेरा है। लेकिन उसके बाद उस प्लान में सरकार की एक योजना थी 60 साल के बाद में इनमें रिटायर कर दो और उसके बाद सारे नंबरदारों ने साहब की भर्ती कर लियो। ये सरकार की योजना थी। अभी मैनू मंत्री होता था अपना, उसकी यह प्लान थी। लेकिन मेरे साथियों, आप लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष की वजह से सरकार ऐसा करने नहीं पाई। जब दूसरी बार सरकार बनी, उसमें एक बात आ गई, मैं नई भर्ती बिल्कुल नहीं करनी। तो साथियों, आपने इस बात का बेरा है, हमारी 28,000 पोस्टें हैं नंबरदारों की और 28 में से आज 18,000 नंबरदार हैं मौके के ऊपर। यानी 10,000 नंबरदार या तो एप्लीकेशन दे रहे हैं
या एप्लीकेशन लागी नहीं है, नंबरदारी की बाट देख रहे हैं। तो इस सरकार ने फैसला ले लिया भाई, 23/11/21 को एक लेटर निकाला और उसमें क्या आया, नई नियुक्तियां बंद की, सरबराह नंबरदार जो बनाए जाते हैं वो बंद किए, और बस 60 और 75 के बीच में मेडिकल होगा, और 75 से ऊपर के नंबरदार हटा दिए। बस साथियों, बहुत बड़े दुख की बात है, सारे साथियों ने कोशिश की, हमने ये बात कहा भाई सरकार से कब मिला जाए। बस साथियों, पहले तो खट्टर आता, उससे मिलने की कसर नहीं छोड़ी। अब दूसरा मुख्यमंत्री आया, और भाई इतना मीठा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, मीठा और झूठा, जो दोनों बात सिद्ध करी। जब मैं शुरू में मिला, उसने इतना मान सम्मान का मेरे पैरों तक हाथ ला कि बड़ी उम्र की नाते माँ भाई वो आदमी तो काम करेगा। और भाई उसके बाद फिर उसने इतनी झूठ बोली, टाइम भी दिया तारे को, और भाई टाइम दे के भी आप लोगों को जब अचार सीता ला कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, भाई इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। भाई उसके बाद में नंबरदारों की अब सोचो भाई क्या करना चाहिए। सारे नंबरदारों में टेलीफोन आने लगे, और भाई कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग बुलाएगी पूरा हरियाणा की, और भाई उस मीटिंग के अंदर जब नंबरदारों के विचार आए, क्योंकि काफी नंबरदार तो उस टाइम भी जैसे हमारे लाकड़ा साहब मीटिंग में कोई नहीं पहुंचे, इनका मन बीजेपी में था। लेकिन जब वहां नंबरदारों के विचार आए, टोटली नंबरदारों ने ये कहा भाई इसकी तो हम खिलाफत करेंगे। मैंने एक एक नंबरदार से वहां कुरुक्षेत्र में पूछा, भाइयों आज तक हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया है, और लेकिन आज खुल के बताओ हमने क्या करना चाहिए। इस सरकार ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो भाई वहां सब लोगों के विचार आए, और विचार भी एक आए भाई सरकार के खिलाफत करनी है। और भाई उस दिन एक फैसला ले लिया अपने पिछले महीने की में, भाई हमने इसकी ना बीजेपी सरकार की खिलाफत करनी है। जो नंबरदार सारी जाता के हैं, सारे धर्मा के हैं, सारी पार्टियां के हैं। जो साथी बीजेपी में थे उन लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात भी आई, उनके टेलीफोन भी आए, और उन्होंने कहा भाई हम बहुत दिनों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन भाई साथियों, मैं एक खुशी की बात आपने बताता हूँ, लेकिन टोटली साथियों ने जिन्हों के ये बात आ रही थी उनके इतनी समझ में आई, भाई साहब जो आपने फैसला लिया है, लेकिन एक भी हरियाणा का नंबरदार, एक भी नंबरदार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा जो ये बात का फैसला लिया हुआ। और भाई मैंने इस बात की बड़ी खुशी है। मैं 31 हल्का में, जैसे आपका जो हल्का है 31 हल्का में जाया, और भाई वहाँ एक भी नंबरदार मैंने ये कहता हुआ नहीं मिला भाई हम बीजेपी को प्रति देंगे। टोटली के टोटली नंबरदार प्रति देने लग रहे कांग्रेस को। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये मेरी उम्मीद से भी ऊपर है। मैं भी यह बात नहीं सोचूं था कि सारा नंबरदार इकट्ठा होगा और सारा नंबरदार एक जगह होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। साथियों, क्योंकि आपने सिद्ध दिखने भी लग रहा है, हमारे लाकड़ा साहब सदियों से जुड़े हुए बीजेपी पार्टी से थे, और आज भाई इनके सामने आपके सामने देख लो। और यही मैं इनकी दुकान पर गए, बालक इतने छोटे टूटे हुए हैं लाकड़ा साहब के, जिसका कोई मान नहीं है। तो भाई साथियों, क्योंकि नंबरदारी पद है, एक मान सम्मान का पद है। यह सरकार हमारी जो मान सम्मान के ठेस पहुंचाना चाहती थी, इसके खिलाफ नंबरदारों ने यह अभियान छेड़ा है। और भाई मैं तो एक नंबरदारों से आश्वासन कह लो, बाकी तो करना है राजनीतिक लोगों ने। अगर हमारे सुल्तान जी उन्हें जिताओगे, क्योंकि हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बनेगा जब हमारे सुल्तान जी जीत के जाएंगे। अगर इन्ना राजोगे, और भाई हुड्डा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तारी मांगे कैसे मानी देगी। यह बात तो आप लोगों ने देखनी है। जो ताकत जब ऊपर होती है जो भी बात पड़ेगी। अगर यह बात आप करोगे, और
पुंडरी के हैं नंबरदार बैठे हुए, और कम से कम भी यहाँ 30-40 नंबरदारों की किसी की एप्लीकेशन है, किसी का एप्लीकेशन देने का तैयार है। भाई मैं एक आश्वासन देता हूँ नंबरदारों, सुन लो भाई, जो भी नंबरदार यहाँ एप्लीकेशन ला रहे नंबरदार बढ़ना है, भाई 60% नंबरदार बढ़ेगा। इस बात का मैं आज इस स्टेज के बीच में आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। क्यों? हमारा संगठन में बहुत ताकत है, आपके संगठन की वजह से, और मैं ये बात कह रहा हूँ। और फिर जब कांग्रेस ने आप जिताओगे और आपका ईमानदार कितना बढ़िया आपका कैंडिडेट है, और भाई वो अपनी वकालत करेगा, और जब इनकी वकालत होगी आपकी बात बनेगी, आपने चक्कर नहीं लाने पड़ेंगे। ये बात कहने के लिए मैं साथियों आज मैं आपके बीच में आया हूँ। क्यों? मैं नंबरदारों सारे हाथ खा के ये बताओ भाई, आड़े तापा ने जिता के गाला बताओ मैं नंबरदारों चलो हाथ खड़े करके। तो भाई यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े मान और सम्मान के। और एक खास बात हो रहा है, आपने पूरे सरपंचों का भी सहयोग मिल रहा है। सरपंच, नंबरदार और जो भी संगठन है वो सारा कांग्रेस की सपोर्ट करने लग रहा है। तो इस करके मैं आप लोगों से यही विचार सलाह देता हूँ, अपना एक एक वोट। कल सुल्तान सिंह जी यह बात नहीं कहे फलाना काम के नंबरदार ने तो भाई मेरे को पर्ची कौन दी, ऐसा ना क्वादियों में चाहती हो। तो मेरी तो अंत में यही प्रार्थना है, जो चुनाव के टाइम है हमने कैंडिडेट का ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें जितने भी ज्यादा घूमेंगे उतने वोट बनाओगे। और भाई अपने बीच में आगे अपनी तो इतनी हाजिरी लाओ। और मैं अंत में हमारे साथी नबे सिंह, सारे बलवान सिंह और सतपाल सिंह और लागड़ा साहब और बैठे हैं, इनके ही जिम्मेवारी है। और ये अपनी जिम्मेवारी को ये जो बात कहे आप लोगों ने इनकी बातों को पूरा मानना है। अंत में मैं सभी साथियों का, सभी नंबरदारों का और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के या वर्कर आए हुए हैं और सुल्तान सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय नंबरदार। धन्यवाद प्रधान जी। मैं सभी जो साथी बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर आए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील है कि मंत्री जी चौधरी सुल्तान सिंह सिडोला आपके सामने अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अंदर आए और मंत्री जी की बात को सुने। सुल्तान सिंह जी। आदरणीय चौधरी जीरे सिंह जी, प्रधान हरियाणा नंबरदार नागे सिंह जी, सागरा जिला प्रधान कैथल अनिल गुजर, तहसील प्रधान कैथल रामपाल जी, तहसील प्रधान पुंडरी, रमेश जी जागरूपुर प्रधान तहसील पुंडरी, बलवान जी संगरौली सचिव हरियाणा नंबरदार, व सभी नंबरदार, आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने समर्थन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद, नंबरदार एकता जिंदाबाद, आवाज नहीं भाई। सुल्तान सिडोला जिंदाबाद, सुल्तान सिडोला जिंदाबाद। जो आपने मांग की है इस बीजेपी सरकार ने नंबरदारों को बिल्कुल खत्म करने की घोषणा की है कि बीजेपी के नंबरदारों को खत्म किया जाए। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र जी ने
आपको विश्वास दे रखा है कि आंदे ही जो पद खाली है उनको भरे जाएंगे और जो आपने पहले मांग पत्र दिया होगा वो आपने पूरी मांग करेंगे। और जो आप कहते हैं जो भी लंबरदार चमुन गांव के आप आएंगे, परमात्मा के आशीर्वाद से आज कांग्रेस की पूरी हल्दी चल रही है प्रदेश में और पूरे हल्के में। आप सभी का बहुत मान सम्मान किया जाएगा। पूरे मान सम्मान के साथ आपका स्वागत करेंगे। बूटा जी ने सबसे पहले तो आपकी पेंशन बांधी थी और कुछ और उसका तो मैंने पता नहीं इसकी पता है, आपकी पेंशन बांधी थी, उसके बाद शुरू हुई है। और बीजेपी सरकार ने तो आपके साथ क्या कोई भी वर्ग हो सब दुखी किए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ दुर्भाग्य नहीं किया हो। सरपंचों पर लाठीचार्ज, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, यानी हर एक वर्ग पर लाठीचार्ज से अलग कोई और बात नहीं की। हुड्डा जी ने आज तक 10 साल में कोई प्रदर्शन नहीं होने दिया। कोई प्रदर्शन करा थे उनमें से 2 आदमी बुलाए और समझ लग रहा है अपना प्रदर्शन खत्म किया। और ये हमारी बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, देने के बजाय वादे छीने गए हैं, नौकरी छीनी गई है। 15 लाख खाते में देने के वादे किए थे, कोई खाते में पैसे नहीं आए। और किसानों के आय दुगुनी करने का वादा किया था कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगुनी के बजाय किसानों के ऊपर कर्ज डाल दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है। कांग्रेस के टाइम उस दिन कोई टैक्स नहीं था। अब खाद हो, दवाई हो, बीज हो, ट्रैक्टर का सामान हो, ट्रैक्टर जो कुछ भी सब पर टैक्स लगा दिया गया है। दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया गया है। और जो यूरिया खाद का कट्टा 50 किलो का था 40 से कर दिया, रेट वही। डीजल 55 रुपये था, आज 90 रुपये। पेट्रोल आज उसमें 65 रुपये था, आज 100 रुपये, 100 रुपये। गैस सिलेंडर उसमें 500 का था, आज 1000 रुपये। यानी बीजेपी ने महंगाई बहुत ज्यादा की है। मैं चलिए आप सभी का दोबारा सभी नंबरदारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मान सम्मान किया। मैं आपको अगर कोई भी नंबरदार आए पूरा सबका मान सम्मान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। सभी साथियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है।